मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के प्रेम प्रसंग और विवाह की कहानी बहुत ही रोचक है। पूरा प्रसंग जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर अवश्य करें, जिससे यह रोचक प्रसंग अन्य लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह एक बहुत ही रोचक प्रसंग है, तो आइए पौराणिक कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते तो कभी राक्षस, लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था, जिससे शुक्राचार्य मृत राक्षसों को पुनर्जीवित कर देते थे। देवताओं के लिए ये एक बड़ी समस्या बन गई थी। इसका क्या उपाय किया जाए? देवताओं के गुरु बृहस्पति ने भी इस विद्या से अनजान थे। देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वो किसी भी प्रकार से शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो उनका कार्य आसानी से सिद्ध हो जाएगा। कच्छ पिताजी की आज्ञा मानकर और शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचकर उनका शिष्य बन जाता है। कच्छ एक तेजस्वी युवक था। जब देवयानी का उससे सामना हुआ तो वह मन ही मन कच्छ को चाहने लगी, परंतु यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई। इसी बीच राक्षसों को यह बात पता चल गई कि देवताओं के गुरु का पुत्र शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए कि कच्छ का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना है। राक्षसों ने निर्णय किया कि कच्छ का जीवित रहना विनाशकारी हो सकता है, अतः वो चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। जब देवयानी ने यह जाना तो उसने रो रोकर पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य ने देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम समझकर उन्होंने कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। इस बात से राक्षसों ने चिढ़कर उन्होंने कुछ दिन बाद उन्हें कच्छ को मृत के घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में उन्होंने कच्छ को पुनः जीवित कर दिया तो राक्षस इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच्छ को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने इस प्रकार तीसरी बार भी मार डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी के साथ कच्छ को मारकर उसे जला दिया और उसकी राख को एक पेय में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो कच्छ से छुटकारा मिला, लेकिन देवयानी ने जब कच्छ को कहीं नहीं पाया तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने अपने पिता से याचना की कि वह कच्छ का पता करें। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ को आह्वान किया तो उन्हें अपने ही पेट में कच्छ की आवाज आई। तो शुक्राचार्य ने दुविधा में पड़ गए कि अगर वे कच्छ को जीवित करते हैं तो स्वयं मर जाएंगे। अतः उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया, जिससे शुक्राचार्य की तुरंत मृत्यु हो गई। तो कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य के धर्म को निभाया। अतः गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जताई। जवाब में कच्छ ने सत्य का उद्घाटन किया कि उसके यहाँ आने का उद्देश्य मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान लेना था, जिसे वह ले चुका है। अब वो वापस देवलोक जा रहा है। इसके साथ कच्छ ने यह भी कहा कि चूंकि वह शुक्राचार्य के पेट से निकला है, अतः शुक्राचार्य उसके पिता समान हुए, जिससे देवयानी मेरी बहन हुई। इसलिए वह अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है? देवयानी को इस बात से गहरा आघात पहुंचा। क्रोध और शोक में देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वो कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से चकित होकर और चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि वो जिससे भी विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा।
अचके चले जाने के बाद देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी। एक बार देवयानी राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ वन में स्नान करने गई। राजकुमारी शर्मिष्ठा असुर राज बृहस्पति की पुत्री थी। राजा बृहस्पति गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त कर रखा था। इसी कारण देवयानी और शर्मिष्ठा में अच्छी मित्रता थी। वन में जब लड़कियां स्नान कर रही थीं तो जोरों से हवा चलने लगी, जिससे नदी के बाहर रखे उनके कपड़े इधर उधर बिखरने लगे। जब देवयानी ने नदी से बाहर आकर कपड़े पहने तो गलती से शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। हवा की वजह से सब कपड़े मिल गए थे। अतः देवयानी से यह भूल हो गई कि शर्मिष्ठा ने जब यह देखा कि देवयानी ने उसके वस्त्र पहन लिए हैं तो उसने चिढ़कर कहा, राजकुमारी के कपड़े पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे पिता के सेवक ही तो हैं, इसलिए तुम मेरी दासी हुई। देवयानी एक अति सुंदर युवती थी। राजकुमारी के वस्त्र पहनने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। शर्मिष्ठा भी रूपवती थी और उसे देवयानी से स्त्री स्वभाव की वजह से जलन हुई। स्नान करके लौटते समय गुस्से और जलन से भरी शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और दासियों के साथ वापस नगर आ गई। कुआं बहुत ही गहरा था, अतः देवयानी बच तो गई, लेकिन वो उसे कुएं से बाहर नहीं निकाल पाई। गिरने से लगी चोट से कराहती देवयानी बचाव की गुहार लगाने लगी। संयोगवश युवा राजा अयाति उसी जंगल में शिकार खेल रहे थे। राजा अयाति महान प्रतापी राजा नहुष के पुत्र थे। जब अयाति कुएं के पास से गुजरे तो उन्होंने देवयानी का करुण पुकार सुनी। राजा अयाति ने देवयानी का हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकालकर उसकी प्राण रक्षा की। राजा अयाति एक सुदर्शन पुरुष थे। उनके सुंदर व्यक्तित्व से प्रभावित होकर देवयानी बोली, आपने मेरा हाथ पकड़ा ही है तो अब छोड़ना नहीं, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। अयाति भी देवयानी के रूप और यौवन पर मुग्ध हो जब उन्हें पता चला कि देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो वह असमंजस में पड़ गए। तब अयाति ने देवयानी से कहा कि यद्यपि वह देवयानी से विवाह करना चाहते हैं और गुरु शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा, अतः मैं यह विवाह करने में असमर्थ हूँ। यह कहकर दुखी मन से राजा अयाति ने देवयानी से विदा ली। जीवन में पुनः देवयानी का तिरस्कार हुआ था। अपमान, दुख, शोक के सागर में डूबी देवयानी वही कुएं के पास बैठकर रोने लगी। उधर जब शाम ढले देवयानी जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य को चिंता हुई। शुक्राचार्य देवयानी को खोजने निकल पड़े। वन में जब देवयानी मिली तो उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। देवयानी के कपड़े गंदे और शरीर में चोटें लगी हुई थी और सुंदर मुख अश्रुओं में डूबा हुआ था। अपनी प्रिय पुत्री की यह दशा देखकर शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवयानी से पूछा कि इस दयनीय स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है। देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे एक सेवक की पुत्री कहा और मेरा काफी अपमान किया। मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाती। यह एक अवांछित इच्छा थी और गुरु शुक्राचार्य इस स्थिति में अपनी प्रिय पुत्री को ना कैसे कहते। शुक्राचार्य ने असुरराज बृहस्पति को संदेश भेजा कि वो उनके राज्य में वापस नहीं लौटेंगे अगर देवयानी की इच्छा अनुसार राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका नहीं बनी तो। राजा बृहस्पति यह बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित है। राजकुमारी शर्मिष्ठा भी यह बात जानती थी, अतः अपने वंश और राक्षस जाति के लिए उसने देवयानी की सेविका बनना स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। देवयानी एक दिन उसी वन में घूम रही थी कि पुनः उसकी मुलाकात राजा अयाति से हो गई। देवयानी और राजा अयाति दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बार देवयानी राजा अयाति को अपने साथ लेकर पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और अयाति से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे शुक्राचार्य ने स्वीकार किया और उन्होंने अयाति के सामने शर्त रखी कि जीवन में कभी भी अयाति की वजह से देवयानी की आंखों से एक भी अश्रु नहीं बहना चाहिए।
अयाति ने यह शर्त सहर्ष मान ली और इस प्रकार देवयानी और राजा अयाति का विवाह संपन्न हो गया। देवयानी से विवाह के बाद अयाति वापस अपने राज्य प्रतिष्ठानपुर यानी आधुनिक इलाहाबाद नगर वापस लौट गए और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयानी के साथ सेविका बनकर राजकुमारी शर्मिष्ठा भी आई थी। दासी होने के बावजूद क्योंकि वह एक राजकुमारी थी, अतः उसे भी रहने के लिए एक अच्छा महल दिया गया। एक दिन शर्मिष्ठा अपने उद्यान में घूम रही थी कि उसका सामना उधर से गुजरते राजा अयाति से हो गया। कच्छ के श्राप का असर कहें या शर्मिष्ठा की सुंदरता या विधि का विधान, राजा अयाति शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। शर्मिष्ठा भी अयाति की ओर आकर्षित थी। शर्मिष्ठा ने अयाति से विनती की कि वो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और उससे विवाह कर लें। इच्छा तो अयाति की भी थी, पर वह जानते थे कि देवयानी को अगर पता चला तो वह बहुत क्रोधित होगी। अगर देवयानी को कष्ट हुआ तो गुरु शुक्राचार्य का रोष अयाति पर टूटेगा। शर्मिष्ठा अयाति से कहती है, राजधर्म के अनुसार यह बात जरा भी अनुचित नहीं है कि एक राजा एक राजकुमारी से विवाह कर ले। अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो हम दोनों के मन में एक ही भावनाएं हैं, इसलिए हमें विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार अयाति शर्मिष्ठा की बातों से निरुत्तर हो गए और दोनों ने गुपचुप गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद देवयानी गर्भवती हुई और उसके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस्तु। उधर शर्मिष्ठा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, पुरु, अनु और द्रुहु। देवयानी को जब पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी अयाति हैं तो उसने यह बात शुक्राचार्य से कही। क्रोधित शुक्राचार्य ने राजा अयाति को श्राप दिया कि वह तुरंत ही एक वृद्ध पुरुष बन जाए। जब देवयानी ने देखा कि उसका युवा सुंदर पति एक कुरु बूढ़ा व्यक्ति हो गया है तो उसे बड़ा कष्ट हुआ। तब देवयानी ने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो अपना श्राप वापस ले लें। शुक्राचार्य बोले, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता। अगर अयाति को कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन अयाति को दे देता है तो अयाति फिर से युवा हो जाएगा। भोग में डूबे अयाति का मन यौवन के आनंद से भरा नहीं था। वह बड़े आत्मविश्वास से अपने बड़े पुत्र यदु के पास गया और उससे अपना यौवन देने की बात कही। यदु ने अयाति को मना कर दिया। इसी प्रकार तुर्वस्तु, अनु, द्रुहु ने भी अयाति के आग्रह को ठुकरा दिया। अंत में अयाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से याचना की। पुरु ने सहर्ष अपने पिता की बात मान ली और अपना यौवन पिता को दे दिया। उसी पल अयाति युवा बन गए और पुरु एक वृद्ध व्यक्ति बन गया। अयाति ने आनंद पूर्वक 1000 साल तक यौवन का उपभोग किया। फिर 1000 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब अयाति ने अपने आप को असंतुष्ट पाया तो वह सोच में पड़ गया। उसे समझ आया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लाख मन की कर लो मगर कोई नई इच्छा पैदा हो ही जाती है। ऐसी कामनाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। अतः अयाति ने अपने पुत्र पुरु के पास जाकर उसे उसका यौवन वापस करने की सोची। जब पुरु को अपने पिता अयाति की इच्छा पता चली तो उसने कहा, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना तो मेरा कर्तव्य था। आप अगर चाहें तो कुछ समय और आनंद का उपभोग करें, मुझे कोई कष्ट नहीं है। अयाति को जब यह बात सुनी तो उन्हें बहुत गिलानी हुई। अयाति पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे छोटा होने के बावजूद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अयाति ने पुरु को उसका यौवन वापस लौटा दिया और पुनः वृद्ध रूप में आकर अयाति देवयानी और शर्मिष्ठा को साथ लेकर राज्य छोड़कर वानप्रस्थ हो गए। आगे चलकर राजा अयाति के 5 पुत्रों ने 5 महानतम वंश का निर्माण किया। पहले पुत्र यदु से यदुवंश यानी यादव वंश हुआ। दूसरे पुत्र तुर्वस्तु से यवन वंश यानी तुर्क हुए। तीसरे पुत्र अनु से मलेक्ष वंश यानी ग्रीक हुए। चौथे पुत्र से ध्रुव से भोज वंश हुआ तथा 5वें पुत्र पुरु से कौरव वंश या कुरु वंश हुआ। इस रोचक कहानी को शेयर अवश्य करना जिससे अन्य लोग भी यह अच्छी सी जानकारी ले सकें। जय श्री कृष्ण।